हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसिका गुप्ता बिहार से हूँ, रहती पुणे में हूँ। मैं डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन, लाइफस्टाइल के व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कल के व्लॉग में आपने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, गुनगुन ने खाना बनाया। ये सुबह का समय है, अगले दिन सुबह को मैं आपको मिल रही हूँ। मेरी हेल्पर आ गई है। सुबह रात के बर्तन नहीं धोए थे तो यही अभी धो रही है सुबह के बर्तन। दूध बच गया था बहुत सारा तो मैंने उसको दही जमा दिया। यहाँ पे भगवान की पूजा कर रही हूँ। भगवान जी भी अब समझ रहे होंगे कि मैं शॉर्टकट में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को खड़े रहने नहीं हो रहा है। नहाई हूँ बुखार में भी, क्योंकि बिना नहाए यार मन नहीं मानता है, क्या करेंगे। तो नहा कर मैं पूजा कर रही हूँ। गुनगुन सिर्फ अकेली स्कूल गई है, बाकी दोनों बच्चे घर में। गुनगुन का कुछ ज़रूरी पेपर था, एग्ज़ाम था, इसलिए उसको जाना पड़ा। बाकी दोनों भी, छोटे वाले दोनों बच्चे घर में है। मुनमुन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, चलान नहीं हो रहा है उसको, खड़ी भी नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि उसको खाना अंदर नहीं जा रहा है। और मेरी पूजा पाठ हो गई। और आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से सुबह का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं तो ना चश्मे लगा लगा के थक गई हूँ यार। इतना ज़्यादा चश्मे लगाने की आदत भी नहीं है ना। बेटा आवाज़ कम करो। लेकिन क्या होता है ना, वो लगाना पड़ता है चश्मा, बोलते हैं कि दूसरे को हो जाता है करके। लेकिन डॉक्टर बोला कि देखने से नहीं होता है, बोला आप लोग एक दूसरे को टच करते ना, उससे इन्फेक्शन फैलता है। अब मुझे नहीं पता सच झूठ क्या है, लेकिन मैं जब भी खाना बनाने आती हूँ ना तो चश्मा की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चों को दे दी मैंने खाना बना के। गुनगुन तो सुबह चली गई थी, उसको फ्राइड राइस पुलाव जैसा बना दिया था, लेके चली गई सुबह ही। इन दोनों को सब्जी रोटी दी। अब देखो दोपहर के 12:30 हो रहे, 12:30 बजे मैंने पूजा भी करी है। अब खाना खाऊंगी। सुबह मैंने आज ना टोस्ट खा लिया था, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी ना, तो दूध के साथ थोड़ा सा टोस्ट खा ली थी। भगवान से माफ़ी मांग के, हम लोग बिना नहाए नहीं खाते कुछ भी खाना, लेकिन खा ली थी। अब क्या करूँ, मजबूरी था मेरा, सुबह सुबह दवाई खाना था मुझे। और सुबह फीवर जैसा था, इतना सुबह उठ के नहा भी नहीं सकती थी। तब जा रही हूँ, रोटी बना के खाऊंगी। एक तो बारिश ने तबाह करके रखा है, तबाह। इतना बारिश हो रहा है, कपड़े डाले थे छत पे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। जाती हूँ रोटी बनाते हूँ, फिर कपड़ों का कुछ जुगाड़ करती हूँ। 2 रोटी खाने वाली इंसान में 1 रोटी पे हूँ सुबह से। दोपहर में 3 घंटा जाकर सोई हूँ। इतनी नींद आ रही थी मुझे, और अभी भी मतलब 4 बज रहे हैं, अभी भी मुझे उबासी आ रही है। गुनगुन आई, उसने मैगी बनाया खुद के लिए, अपने भाई बहनों के लिए खिलाई उसने सबको। मेरे लिए चाय भी बनाई थी उसने। इतनी ज़्यादा मेरे को वीकनेस हो रही है ना, एक ही दिन की बुखार में, बताओ। मदर इन लॉ का कॉल आया था, बोले कि होटल से खाना मंगवा लो तुम अपने लिए, बच्चों के लिए। थोड़े से बर्तन थे मैगी वेगी के, चाय के, तो धो ली मैंने। सूरज को कॉल कर लिया, जो कि होटल में काम करते। मैं बोली यार फ्रेश खाना बना के भेज दो बच्चों के लिए। वैसे भी छोटी वाली लड़की मेरी खाना नहीं खा रही है, पता नहीं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई यार, और मतलब बहुत ही वीक हुआ। आप उसको देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाय कैसी हो गई लड़की, कुछ भी खाना नहीं खा रही। आज तो मैंने फल भी मंगवाए मामा जी से, गए मामा जी खाना और फल लेकर आएंगे अभी। हाय, आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बुखार नहीं आया, दवाई खाई थी 3 बार, लेकिन आँखें अभी भी देखो है ना, थोड़ा सा है अभी भी, पानी आ रहा है कंटिन्यू। तो आप सबका ब्लेसिंग्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब ने ना मुझे बहुत 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 प्यार दिया। इतने सारे प्यार के पता नहीं मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ, मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं, लेकिन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने जो जो मुझे जितनी सारी ब्लेसिंग्स दी है, और जिन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग्स दी है ना, भगवान उन सबका घर, धन, संपत्ति प्यार से भर दे। ये मेरे तहे दिल से शुभकामनाएं आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अच्छा नहीं बोला है उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भी बहुत बहुत भला करे। महादेव आपके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे। थोड़ा सा सर्दी जैसा हो रहा है। गुनगुन बोल रही थी कि मेरा चेहरा उतर गया है, मुझे तो नहीं पता चल रहा, आप लोग बताइएगा। तो मेरी ना मदर इन लॉ का कॉल आया था अभी मतलब दोपहर में आया था। सर दुख रहा है यार, दोपहर में आया था। तो मम्मी बोल रहे थे कि मैं आऊँ क्या, और उनको बहुत टेंशन हो जाती है जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, तो उनको ऐसे अलबला जाते हो कि मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ।
तो मुझे बोले मैं आऊँ क्या, आप दिल्ली से आएंगे वो 2 दिन में, फिर थक कर रहेंगे, फिर 4 दिन में वापस जाएंगे। मैं बोली आप जब तक आएंगे तब तक तो मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि ये 3-4 दिन ही रहता है आई फ्लू, फिर चला जाता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं कल तक तो ठीक हो जाऊँगी ना, आप लोगों को क्या लगता है? तो मैंने बोला कि आप आके क्या करोगे, बिना वजह भाग दौड़ हो जाएगी। दिल्ली से आना जाना इतना आसान भी नहीं है ना यार, अकेली लेडी को, अभी उनका भी तो एज है, इस एज में उनसे भी भाग दौड़ नहीं होता है ना अब। फिर तो लड्डू भी है, और लड्डू का क्या होगा फिर, पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोग पता है क्या, मैंने सही जवाब दिया मम्मी को यहाँ पे आना चाहिए, वो तो बोल रही है कि मैं आ जाऊँ, आके जाएंगी तब तक तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, तो फिर मैं उस हिसाब से मम्मी को जवाब फिर वापस से कॉल करूँगी, है ना। तो यही अपडेट आप सबको देनी थी मैंने। आज का दिन एवरेज गया, पूरा दोपहर सोई थी मैं, पूरा दोपहर सोई थी, बाकी कुछ नहीं काम किया। सुबह पुलाव बना के दी गुनगुन को, और दोपहर में सब्जी रोटी बनाई, बस वही। और दोपहर में ना मैं डीएम पढ़ रही थी, तो ऐसे तो पता नहीं, मैं हमेशा ही डीएम आते रहते, लेकिन आज का डीएम मुझे कुछ खास लगा। एक लेडी है कुसुम, मैं उनका नाम यहाँ पे टाइटल नहीं बोलूँगी, शायद उनको पसंद ना आए। अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो आप कमेंट करिएगा मुझे। तो कुसुम जी का कहना था ना कि उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी, और उन्होंने कहा कि आप अपने यूट्यूब पे शेयर करिएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनका नाम रिवील करूँ या नहीं करूँ। तो मैं उनका नाम यहाँ पे रिवील नहीं कर रही हूँ, मतलब सरनेम रिवील नहीं कर रही हूँ। तो उनका कहना था कि दीदी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, और मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं रहती हूँ ससुराल में, लेकिन हाँ चल रहा है, मेरी गृहस्थी निभ रही है। एक 1.5 साल की लड़की भी है उनको। तो अभी उनकी छोटी बहन की शादी है, तो उन्होंने अपने ससुराल वालों से पूछा कि मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है, तो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकती हो, और रीज़न कुछ भी नहीं है कि बस तुम नहीं जा सकती हो। तो उन्होंने अपने पति को कहा, तो पति ने जाके अपने घर वालों से बात करी कि इसको जाने दो करके, तो उसको भी मना कर दिया घर वालों ने कि नहीं, मतलब घर वाले मतलब कौन, सास ससुर देवर और नंद, तो उनको भी मना कर दिया। तो फिर लेडी ने, जो कुसुम जी है, उन्होंने अपने पति से बात करी, तो पति ने बोला कि तुमको समझ में नहीं आता, एक बार मम्मी पापा ने मना किया तो बात खत्म हो गया, तुमको नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। तो यार मुझे ना ये सुनकर बहुत अजीब लगा यार, एक लौती एक बहन, उसकी शादी में ना जाए औरत, क्योंकि उससे तुम्हारे साथ शादी करी है, वो क्या तुम्हारी गुलाम है क्या यार? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? अब क्या अपने भाई बहन, अपने रिश्ते भी छोड़ दे क्या औरत? अपने ही घर जाने के लिए वो दूसरों से परमिशन ले रही है, अब परमिशन ले रही है तो आप उसको मना कर रहे हो यार, बहुत अजीब लगा मुझे। तो आप लोग बताइएगा कि कुसुम जी को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उनके घर वालों ने ये तक कह दिया है कि अगर तुम गई तो लौट कर वापस मत आना इस घर में। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या करना चाहिए? तो क्या पता शायद उनकी भी हेल्प हो जाए आप लोगों के राय मशवरा से। तो यही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो। आप अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है आपकी, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा। मैं आपका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सभी महिलाएं हैं यहाँ पर, मेरे आईडी में पूरी की पूरी महिलाएं हैं, तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हो सकता है किसी को सॉल्यूशन मिल जाए। आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। मम्मी को बताइएगा बुलाओ कि नहीं बुलाओ, ये भी बताइएगा कि इतना दूर से उनका आना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जाती हूँ अब, काम धाम करते हो। मुझे चक्कर आ रहा है पता है। चलती हूँ मैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, बहुत सारा प्यार देना यार। अभी मुझे बहुत रोना आ रहा है, अकेले अकेले भी लग रहा है। प्यार देना ब्लॉग को बहुत सारा। एक आप लोग ही हो जिसके पास आके मैं ना बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पे मेरा कोई दोस्त यार कुछ भी नहीं है, अकेले रहती हूँ मैं। ठीक है।
आप लोग ही मेरे दोस्त हो, सब कुछ आप लोग ही हो अब। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ कल दोपहर में 12 बजे मिलेंगे। बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स, बाय।